नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों। नगर पंचायत घगसरा के चेयरमैन प्रत्याशी दिलीप कुमार सैनी ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री फुले की बहुत ही धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहार की खास रिपोर्ट। गोरखपुर घगसरा नगर पंचायत घगसरा में शुक्रवार को चेयरमैन पद के प्रत्याशी दिलीप कुमार सैनी की अध्यक्षता में समाज सेवी प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। जयंती में सम्मिलित लोगों को संबोधित करते हुए दिलीप कुमार सैनी ने कहा कि जिस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार कुछ ही लोगों को होता था, उस समय में माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में शिक्षा से वंचित वर्ग के लोगों में तरह तरह की यातनाओं को सहन कर शिक्षा का अलग जगाकर महान कार्य किया था। हमें उनके त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब से समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ, तब से देश तरक्की के शिखर और की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस अवसर पर अध्यापक धर्मेंद्र गौतम, दयाराम गौतम, राम सुमेर सैनी, सभासद अभिमन्यु, सुधीर गौतम, सोनू, अजय यादव, विकास सैनी, संदीप सैनी, गणेश सैनी, एडवोकेट महेश राजन, प्रिंस, विशाल तिवारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बुला लीजिए तो खोल के गेटवा ऐसे दिलीप भैया गेटवा खोल के चाहिए पढ़वा भाई बोलना है। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम अपने इष्ट देव का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अपने इष्ट देव इस समय महामानव ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले का नमन वंदन करेंगे और उसके साथ साथ मैं तीसरा पंचशील का आह्वान करेंगे। उसके बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु। ये तीसरा रहा और उसके बाद पंचशील है, जिसको पांचशील है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने आज के 2500 साल पहले पाली भाषा में हम लोगों को संदेश दिया था और उसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पांचों शील का संविधान में जो है समाहित किया है। वो क्या है, इसे देखें। पाणातिपाता वीरमणि
शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि दूरामज्जमेरपनंथाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु साधु साधु। ये 5 शील है हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था और इस 5 शील का जो है पालन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में समाहित किया। अगर ये 5 शील हम अपने गृहस्थ आश्रम में ग्रहण करते हैं तो अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये 5 शील है क्या? ये पाली भाषा में हम लोग ने इसको उच्चारण किया। इसका मैं हिंदी रूपांतरण बताने जा रहा हूँ कि पाणाति भाषा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। पहला शील यही है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, और अगर प्राणी हिंसा करते हैं बिना कारण का तो हम उसके लिए भागी हो सकते हैं। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में रखा है, अगर किसी की हत्या या किसी की कोई जीव हत्या करता है या बिना कारण का कोई उसमें मारता पीटता है तो उसका 302 का मुजरिम भी बन सकता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहला शील जो है संविधान में समाहित किया। दूसरा है अदिन्नदाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं बिना पूरे सुकृति के किसी की वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कहने का मतलब है किसी की वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे कोई भी चीज हो, बिना उससे मांगे न लें। अगर लेते हैं तो संवैधानिक तौर से जबरदस्ती और चीनाजोरी के तौर से इसके धाराएं लग सकती हैं, वो संविधान में समाहित है। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं किसी भी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वह अपने से बड़े को माता समझे, बराबर है तो बहन समझे, छोटी है तो बेटी समझे। इसी प्रकार से अगर स्त्री जाति है तो अपने से बड़े को पिता समझे, अपने से बराबर को भाई समझे, अपने से छोटे को पुत्र समझे। यानी दोनों को एक दूसरे के जो समाहित में चलना होगा, नहीं तो 376 के तहत जेल भी जा सकता है। ऐसा बहुत सी जो होता चला आ रहा है। ये तीसरा शील है। चौथा शील है मूसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं झूठ बोलना, बकवास करना, चुगली से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मनुष्य कोई छोटा बात सुनता है, सही बात सुनता है, उसको लगा बजा करके लगा देता है, जिससे एक दूसरे को जो है झगड़ा